शारदा सुपर बाजार, मुंगेली का सबसे सुपर मार्केट, जहां हर प्रकार का सामान मिलेगा सबसे कम कीमतों पर। तो देर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें। बिलासपुर रोड सुखनंदन हॉस्पिटल के सामने, दाऊपारा चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है नगर पंचायत सरगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम खपरी का, जहां पर ग्रामीणों को आवास के नाम पर ठेकेदारों से जूझना पड़ रहा है। बेघर ग्रामीणों को इस सरकारी योजना में ठेकेदारी प्रथा भारी पड़ती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की आजादी के पश्चात संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके भाग 4 के आधार पर सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई, जिसके प्रसाद पर्यंत कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। राज्य का नागरिकों के प्रति और नागरिकों का राज्य के प्रति कर्तव्य होता है। इसी के प्रसाद पर्यंत राज्य के द्वारा अपने राज्य के सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है, और इन्हीं योजनाओं में एक योजना आवास योजना है, जो कि बेघर ग्रामीणों को घर दिया जाना है। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई योजना मूर्त रूप में आते आते भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है, और यही कारण है कि सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खपरी में इन दिनों आवास के नाम पर बेघर व हितग्राही मूलक ग्रामीणों को ठेकेदारी प्रथा भारी पड़ते नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर, मैं हूं राजकुमार यादव। नगर पंचायत सरगांव का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 1 खपरी, जहां पे हम उपस्थित हुए हैं। यहां के लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक इनके नाम चढ़ा चुका है। कई बार यहां के अधिकारी आके इनका सर्वे करके ले जा चुका है, लेकिन अभी तक इनका आवास नहीं बना। आइए ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम है तो? जी मोतीलाल साहू जी, मेरा नाम है मोतीलाल साहू जी, और मैं नगर पंचायत को दिया आवेदन लगाया था आवास के लिए। तो आवास का नाम मेरा आ चुका है, लेकिन नगर पंचायत के ठेकेदार लोग कहते हैं कि यदि हमको ठेका दोगे तो आपका मकान बन जाएगा, नहीं ठेका दोगे तो नहीं बन पाएगा। कितना दिन हो गया आपको ये सब? ये 4 महीने से इसी बात को घूम रहा है। आपको बता दें कि ग्राम खपरी के बेघर ग्रामीणों को घर दिए जाने के प्रावधान के फलस्वरूप आवास संबंधी कर्मचारियों द्वारा लगातार बरगराया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों का नाम पैसे नहीं देने के कारण लिस्ट से काट दिया जा रहा है। वहीं राजसी व दबंगई पूर्वक जीवन निर्वहन करने वाले दबंगों का नाम बेघर ग्रामीणों के नाम की जगह प्रमुखता से डाला जा रहा है। मैं देवी प्रसाद राजपूत, वार्ड क्रमांक 1, नगर पंचायत सरगांव से हूँ। मैं भी आवास के फार्म भरे थे, आ गया डीपीआर में नाम आ गया है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ठेका दूंगा तुरंत अभी काम चालू हो जाएगा। समस्या ये है कि हमारा वीजा कब जाए, तो अधिकार वाले मांगिस फार्म, अधिकार वाले भी पार्षद ला बोल के वो जमा करवाए हैं, तब वो का समस्या सबके बन गए। मोरे भर अधिकार वाले पट्टा लगा दे, पट्टा तो अभी यदि फोटो खींच के लेगी से नाप के। ठेका के बाद कौन करता है नगर पंचायत में आपसे? रिजवान। और कोई? बस रिजवान है। पूरा नाम क्या है उनका ठेकेदार का? रिजवान खान। निवासी कहाँ का? सरगांव का। तो उनके द्वारा क्या कहा गया आपको? बस ठेका दो, काम शुरू कर देता हूँ बोलता है। 2 बार फार्म डाले हैं, दोनों बार के चीर के जब गाली गलौज करे ना, फिर वो फार्म घर में ला के दी से। जब गम आगे के थे तो फार्म कहाँ से आ जाते, फिर उसके बावजूद फिर अभी पहुँचाई सेवा, पहुँचाए के बाद फिर लागे और फिर ले गए। इस गांव के ग्रामीणों का कर्मचारियों पर आरोप है कि वे आवास के नाम जोड़ने व आवास की किस्त देने के लिए 5,000 से 10,000 प्रति व्यक्ति मांग रहे हैं, और इस पैसे को नहीं दिए जाने पर या तो हितग्राहियों का नाम लिस्ट से काट दिया जाता है, या फिर उनके आवास का पैसा खाता में नहीं लाया जाता। मोर बहू के नाम में मैं भरे आवास 3-4 घा हो गया, आवास नहीं है भरे हैं। बाकी मोर बेटा नहीं है, बहू है, अब मोला देखते हैं सब बताए नहीं लगा है। मोर पति के नाम में भरे तेनो हाँ, दो बार भर आगे ओकरो नाम में हो आबेच नहीं करे है। अब मोर घरों आप देख सका था, हमान 5 परिवार नहीं आए, एक को बार नहीं आए। राशन कार्ड हवा मोरो है, मोर बहुओं के, मोर बहू अपन नाम से अलग बनवा है, मोर अलग ही भैया अपन हाथ में खाद कमावत। आज के जमाना तो जानते हो भाई।
आपको बता दें कि यहां के पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि आवास निर्माण करने वाले ठेकेदार दबंगई पूर्वक ठेकेदारी प्रथा का निर्वहन कर रहे हैं और हर बेघर ग्रामीणों जिनमें से कुछ का आवास में नाम आया है उनका आवास बनवाने के लिए ठेका दिए जाने की बात कही जा रही है। बिना ठेका दिए काम नहीं होगा। साथ ही इस क्षेत्र के सभी ठेकेदारों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। क्षेत्र में फैली आवास को लेकर विकट समस्या के बारे में जब हमने पड़ताल किया तो यह बातें सामने आई कि जिसमें आवास संबंधी कर्मचारियों द्वारा कई आवास कागजों में ही पूर्ण कर सीएमओ को प्रस्तुत कर दिया गया है और बेघर मजबूर ग्रामीणों के आवास का पैसा डकारने वाले कर्मचारी सीएमओ से वाहवाही तो लूट रहे हैं परंतु मूर्त रूप में आवास का कोई भी काम नहीं हुआ है। मोर घर पूरा तैयार हो गए है, सब हो गए, पास होके चल रहे, नक्शा वक्शा सब लेके फोटो वोटो, फिर समझ नहीं आते का बार किस्त नहीं भेजे थे। अभी 3 किस्त आए, आखिरी किस्त नहीं दिया है। डालेंगे जो इंजीनियर के पिए है हमारे यहाँ का है ना सुकेश, 4 महीना हो गए। आवास में समस्या है, देख लगा हुआ करके बना था घर, अभी एको किस्त निकले नहीं है, 2 लेंटा तक हो गए। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आने पर सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों का भरोसा उठता जा रहा है। खपरी में कुछ ऐसे भी घर बने हुए हैं जो डोर लेंटर तक के कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 3 महीना इनको कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी इनका एक भी किस्त नहीं आया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और इसमें एक हमारे बीच एक ग्रामीण उपस्थित है जिनसे हम बात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक आवास योजना में इनको पैसा अभी तक मिल क्यों नहीं पाया है। मेरा नाम है पप्पू कुमार साहू है, मेरे माता का नाम है राजकुमारी साहू है। हम लोग कर्जा ले के उठाया इसको, घर तक आवास आया बोल के, अभी 2 लेंटर तक हो गया है, अभी तक पैसा नहीं आया है। और बोलता है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बताते रहता है, फिर पैसा अभी तक नहीं आया है। पार्षद है ना, उससे हम लोग बात किए तो बोलता है आ जाएगा बोलते हैं बस। कितना लाख रुपए लगा चुके हो घर में? वो तो भी 1.5 लाख तक घुस गया सर इसमें, हम लोग उधारी लगा करके उठाया है। कितना दिन हो गया आपको ये? वही 2-3 महीना हो गए। बहरहाल सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाया जा रहा है और हर आवास में नाम जुड़वाने से लेकर आवास के किस्तों तक हर चरण में पैसों की बंदरबाट करते कर्मचारी मालामाल होते नजर आ रहे हैं। वहीं बेघर व बेबस ग्रामीणों की परेशानी दिन दुगनी और रात चौगुनी होते नजर आ रही है। कौन आपके नाम से कागज वापस करवाया? वो आया था उधर नगर पंचायत अधिकारी लोग आया था, वो कागज वापस कर। यहाँ कुछ ऐसे भी ग्रामीण उपस्थित हैं हमारे बीच जिनका नाम आ गया है और इनको बोला गया कि आपका नाम आ गया है, इस चक्कर में इन्होंने अपना घर को तोड़कर उसको न्यू डालने का भी काम किया हुआ है। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम चंद्रवीर साहू है और मेरा प्रिंट डल चुके हैं, लेकिन जो यहाँ जो सचिव है नगर पंचायत का, वो फ़ोटो खींच के नहीं ले जा रहे हैं, जो टेक करके नहीं ले जा रहे हैं उसको। कई बार उसको फ़ोन लगाते हैं लेकिन फ़ोन उठाते नहीं हैं। कितना दिन हो गया आपको? लगभग 2 महीने हो गए। मेरा आवास आया था, वो कागजात वापस हो गया है। बोल रहा है कि ज़मीन नाम पे नहीं है, ज़मीन को नाम में करवा बोल रहा है, नहीं करवाओगे तो नहीं बन पाएगा, ऐसा बोला है। मैं 4-5 साल से अलग हूँ परिवार से और मेरे रहने का जगह छोटा सा है। परिवार ज़्यादा होने के कारण रहने में बहुत तकलीफ हो रहा है। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन की नजरें पैसे लेकर दबंगों के हाथ बिकने वाले कर्मचारियों के ऊपर कब तक जाती है और कब तक ग्रामीणों की हक की बात कर संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते नीतियों को कितनी हद तक अनावृत करते हैं। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।